अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली हम उसका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि होता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर होता ये है कि शुरू के अंदर लेट सपोज पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके अंदर अपनी कॉस्ट पहले से स्टैंडर्ड कर लेते हैं या इसको अज्यूम कर लेते हैं या एस्टिमेट कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैं 1 kg मटेरियल खरीदूंगा 10 रुपये का, और फिर होता ये है कि जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं ये देखता हूँ कि ये जो मैंने एस्टिमेट किया था ये एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट क्या आया है। अगर तो मुझे 10 से कम का पड़ जाता है तो मैं उससे कहता हूँ ये मेरे लिए फेवरेबल है, और अगर ये मुझे 10 से ज़्यादा का पड़ता है तो मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे लिए एडवर्स है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये है कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ज़्यादातर ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब डिफरेंट वेज आ गए हैं कॉस्टिंग के, वो भी हम आगे देखते रहेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह करते हैं, कि इसमें फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो फॉर्मूले भी आपको सिखाऊंगा, और किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूला के अंदर, ये भी हम देखेंगे आज। और बेसिक पहले देखेंगे बेसिक क्वेश्चन, और फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी देखेंगे किस तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 हमारा रेडी है। तो हम ये देख रहे हैं कि बजटेड डेटा जो है हमारा वो ये था कि हम महीने के एंड में या पीरियड के एंड में 1000 यूनिट बनाएंगे, जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए 2500 kgs, और जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए 50,000 पाउंड। लेकिन जब पीरियड ख़त्म हुआ तो हमने ये देखा कि हमने इस पीरियड के अंदर 1100 यूनिट बना दिए, और मटेरियल जो कंज्यूम हुआ वो हो गया 2860 kgs, और कॉस्ट हो गई है 54340। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह सकते थे कि हम डायरेक्टली यहीं से देख रहे हैं कि भाई कितनी कॉस्ट लगी है, कितने केजीज यूज़ हुए हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन हुई है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है और जो बजटेड है वो डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम लोग अप्लाई कराएंगे कुछ फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले हम मटीरियल देख रहे हैं, तो मटीरियल के अंदर 2 मेन फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन केजीज टाइम्स बाय एक्चुअल रेट पर केजी। सेकेंड लाइन है फॉर्मूला की एक्चुअल क्वांटिटी अगेन केजी टाइम्स बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें ये वैल्यूज मालूम करनी है। हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल डेटा को हम देखेंगे, हमें एक्चुअल क्वांटिटी पहले चाहिए। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो है हमारी 2860। सो होगा क्या कि 2860 फर्स्ट लाइन के लिए भी आ जाएगी, नीचे भी वही है, तो 2860 यहाँ भी आ जाएगा। फिर हम टाइम्स करेंगे इसको एक्चुअल रेट से। अब एक्चुअल रेट कैसे आएगा, ये बात ज़रा देखने वाली है कि जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट लगी है इसको हम डिवाइड करेंगे कि कितने केजीज हमने एक्चुअल में यूज़ किए हैं। तो अब ये देख सकते हैं, अगर हम कैलकुलेटर में वैल्यू डालें तो 54340 डिवाइड बाय 2860, तो एक्चुअल जो रेट हमारे पास आया है वो आया है 19 का। अब हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड रेट क्या था। तो स्टैंडर्ड रेट के लिए हमें स्टैंडर्ड डेटा रिक्वायर्ड होगा। तो हमने ये अज्यूम किया था कि 50,000 कॉस्ट लगेगी 2500 केजीज के लिए। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि हमें पर केजी कितना लगना चाहिए था। तो 50,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 2500 से तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
तो अब हम जब इसको इससे टाइम्स करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा हमारे पास आ जाएगी 54340। और हम जब 2860 को टाइम्स करेंगे 20 से, क्योंकि स्टैंडर्ड वेट 20 था, तो ये हो जाएगी 57200। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से। 54340 माइनस 57200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2860। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये तो माइनस में आ रहा है। अब माइनस का हम लोग इसमें क्राइटेरिया इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आइदर हमारे लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंसर आया ये हमारे लिए फेवरेबल है या हमारे लिए एडवर्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल जो रेट है वो 19 है, हमने अज्यूम किया था 20। इसका मतलब ये है कि हमें 1 पाउंड पर केजी पे सस्ता पड़ा है। तो अगर कोई चीज़ आपको सस्ती पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए फेवरेबल है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब ये है कि हमने जो क्वांटिटी बनाई है, जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, उसके लिए जितना मटेरियल हमें कंज्यूम करना चाहिए था, क्या हमने उतना किया, उससे ज़्यादा किया या उससे कम किया, तो हम यूजेज वेरिएंस इसके कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेटा को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा, अब ये किस तरह होगा कि जो सेकेंड लाइन थी फर्स्ट फॉर्मूला की, एक्चुअल क्वांटिटी इन केजीज टाइम्स बाय द स्टैंडर्ड वेट, ये बन जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला। तो हम इसको दोबारा यहां पे लिखेंगे अभी। एक्चुअल क्वांटिटी टाइम्स बाय स्टैंडर्ड वेट पर केजी। देन द नेक्स्ट चीज है हमारे पास, वो ये है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। टाइम्स बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। अच्छा, ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है उसकी वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि हम वो पहले फॉर्मूला में हम उसको ऑलरेडी यूज कर चुके थे। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारे पास थी वो थी 2860 टाइम्स बाय जो हमारा स्टैंडर्ड वेट था वो था 20। तो हम सबसे पहले इसको दोबारा हम कॉपी कर देंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला में। सो ये हो जाएगा 2860 टाइम्स बाय 20 और वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, तो वो वैल्यू थी 57200। अब हमें ये पता है कि दूसरे लाइन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है और हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें ये जो नई चीज़ है, बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि ये है क्या चीज़, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो बजट किया था, हमारा जो स्टैंडर्ड बना था कि अगर हम एक यूनिट बनाएंगे तो हमें कितने केजीज लगने चाहिए। दोबारा बोलते हैं, अगर हम एक यूनिट बनाएंगे तो बजट के हिसाब से हमें कितने केजीज लगने चाहिए। तो अगर आप ये देखें दोबारा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये था कि हमें 1000 यूनिट बनाने के लिए 2500 केजी रिक्वायर्ड है। तो अगर हमें ये निकालना है कि हमें एक
यूनिट के लिए कितने केजीज चाहिए, तो हम 2500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। करते हैं यहाँ पे 2500 डिवाइड बाय 1000, सो ये आ जाएगा 2.5। सो 2.5 टाइम्स बाय, हमने बनाए कितने यूनिट्स हैं, 1100 यूनिट बनाए हैं हमने, ठीक है। और इसको अब हम टाइम्स करके निकाल लेंगे कि हमें कितने केजीज बने हैं। सो इसको पहले टाइम्स करते हैं ताकि आपके पास ये वैल्यू आ जाए। 2.5 टाइम्स बाय 1100 विल बी 2750 टाइम्स बाय 20, तो ये हो जाएगा 55,000, और दोनों का जो डिफरेंस है वो बन रहा है 2200। एक दफ़ा दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहला तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है 2860 है, हमें निकालनी थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये क्या चीज़ थी, हमने ये कहा कि हमें स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजीज लगने चाहिए, तो वो ये था कि 2500 जो हमें रिक्वायर्ड थे 1000 यूनिट बनाने के लिए हमारे डेटा के अंदर मौजूद हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेटा के अंदर। तो इससे हमारे पास आ गया कि भाई 2.5 केजी हमें चाहिए होते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, और 1100 जो था वो हमारा था एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हमने दोनों को टाइम्स किया तो हमारे पास आ गया 2750। 2750 को हमने टाइम्स करके 20 से, तो हमारे पास आ गया 55,000। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमको देखना है कि ये एडवर्स है या फेवरेबल है। देखें, हमें लगने चाहिए थे 2750, लगे हैं हमारे 2860, तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर है ये है हमारा एडवर्स। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये एक बेसिक एग्जांपल थी समझने के लिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस को। आगे हम लेबर वेरिएंस देखेंगे और उसके बाद हम एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर चीज़ें क्लियरली नहीं दी हुई होती, आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और वहां देखते हैं कि वो कितना डिटेल्ड है। ओके, सो हम देखते हैं एक स्मॉल क्वेश्चन लेबर का, कि लेबर के जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमें दिया हुआ है बजटेड डेटा जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन की है 200 यूनिट्स की करनी चाहिए थी हमें। लेबर आवर्स, इसका मतलब 2 आवर्स पर यूनिट, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 आवर्स दरकार थे, और एक आवर की जो कॉस्ट है वो है 15 पाउंड। अगर हम एक्चुअल डेटा देखें तो हमने 220 यूनिट बना दिए, इसका मतलब ये कि 20 यूनिट ज़्यादा बना दिए, और एक यूनिट ने 2.2 आवर्स लिए हैं जबकि लेने चाहिए थे 2 आवर्स, और एक घंटे की जो कॉस्ट आई है वो आई है 14 जबकि आनी चाहिए थी 15। तो अब हम ये देखेंगे कि लेबर वेरिएंसेस क्या होते हैं और किस तरह से वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स टाइम्स बाय एक्चुअल रेट पर आवर, और नीचे लाइन है अगेन एक्चुअल आवर्स टाइम्स बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल आवर्स टोटल नहीं दिए हुए, तो हम किस तरह निकालेंगे, 220 यूनिट्स हमने बनाए हैं और एक यूनिट ने लिए हैं 2.2 आवर्स, सो हम इनको टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 484 आवर्स, और एक आवर की जो कॉस्ट है वो है 14 हमें दी हुई है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन रहा है
6776। अब नीचे वाली लाइन देखते हैं, एक्चुअल आवर्स जो है वो सेम ही है 484 टाइम्स बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमको अगेन दिया हुआ है क्योंकि ये सिंपल एक बेसिक एग्जांपल है 15। सो अब हम 484 को टाइम्स कर देंगे 15 से, तो हमारे पास आ रहा है 7260 और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 484। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए फेवरेबल है या एडवर्स है। स्टैंडर्ड जो रेट था वो था 15 पाउंड लगने चाहिए थे पर आवर पे, लेकिन लगे हैं 14। इसका मतलब ये है कि हमें लेबर सस्ता पड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारे लिए फेवरेबल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि लेबर ने कितनी एफिशिएंटली काम किया है। इसका मतलब ये कि क्या लेबर ने उतने ही घंटे लिए एक यूनिट बनाने के लिए, या उससे कम लिए या ज़्यादा लिए। ये लेबर की एफिशिएंसी शो करता है। लेट सपोज अगर एक चीज़ को बनाने के लिए 5 घंटे चाहिए और लेबर ने खाली 4 घंटे लिए हैं, तो इसका मतलब ये कि लेबर ने एफिशिएंटली काम किया है। लेकिन अगर लेबर ने 5 की जगह 5.5 या 6 घंटे ले लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि लेबर ने इनएफिशिएंटली काम किया है। सो इसका फॉर्मूला है, जैसे हमने पहले बात की थी कि सेकेंड लाइन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला। सो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्चुअल आवर्स टाइम्स बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। देन नीचे आ जाएंगे दोबारा, जैसे लेबर में आए थे, स्टैंडर्ड hours required for actual production times by standard rate per hour। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमें ये पता है कि ये जो पहली लाइन है इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं ताकि मिक्स ना हो। एक्चुअल आवर्स टाइम बाय स्टैंडर्ड रेट उसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे कि एक्चुअल आवर जो हमारे पास है वो है 484 और स्टैंडर्ड रेट था 15। तो पहले हम इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे 484 टाइम्स बाय 15 7260 और हमें ये पता है कि नीचे लाइन में भी दोबारा स्टैंडर्ड रेट आ रहा है, तो हम पहले ही लिख देते हैं उसको। अब हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड कितने थे। हमने ये देखा था कि एक यूनिट बनाने के लिए, आप दोबारा क्वेश्चन देखें, एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 आवर्स चाहिए थे। हमने एक्चुअल में बनाए हैं 220 यूनिट्स। सो हम सिंपली क्या करेंगे अब कि 220 को हम टाइम्स कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 440 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन लगे हैं 484। तो हम ये देख के पहले ही हमें मालूम हो जाएगा कि हमने ज़्यादा घंटे लगाए हैं। इसका मतलब ये कि ये एडवर्स है। तो 440 टाइम्स बाय 15 विल बी 6600। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा 660 एडवर्स। सो आई होप आप लोग को ये जो बेसिक और क्वेश्चन था लेबर का कि लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये आपको समझ आए होंगे। तो अब हम चलेंगे एक टेक्निकल क्वेश्चन पे, थोड़े एडवांस लेवल पे, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम क्लास में पढ़ते बेसिक हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब आता है तो वो कुछ नई किस्म का होता है, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। तो हम वो डिफ़िकल्ट लेवल को भी अभी देखने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिसके अंदर हमें यूनिट्स दिए हुए हैं 5500 जो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन की है, जबकि बजटेड डेटा के अंदर हमारी यूनिट्स है 5000। मटेरियल की कॉस्ट भी दी हुई है और केजीज भी दिए हुए हैं, लेबर की भी कॉस्ट भी दी हुई है और आवर्स भी दिए हुए हैं। तो अब हम पहले मटेरियल करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लेबर के ऊपर। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला हमें अब याद हो गया होगा। एक्चुअल क्वांटिटी इन केजीज टाइम्स बाय एक्चुअल प्राइस, और नीचे फिर एक्चुअल क्वांटिटी टाइम्स बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला विल बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला। सो एक्चुअल क्वांटिटी टाइम्स बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया STD के से, और क्वांटिटी को QTY कर दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड को भी छोटा करके REQ कर दिया है, रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम्स बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम ये इसके सामने सॉल्व करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी हमको प्रोवाइड की हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी, और ये जो है ये आवर्स है। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो है 24750। सो 24750, और नीचे भी वही दोबारा आ रहा है 24750 टाइम्स बाय। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एक्चुअल रेट, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। तो वो हम किस तरह निकालेंगे कि जो हमें टोटल केजीज दिए हुए हैं उसको हम नीचे रखेंगे, और ये बात याद रखें, मैथ्स का रूल है कि कॉस्ट हमेशा ऊपर होती है। तो 103950 ये टॉप पे आएगा, और नीचे आ जाएंगे हमारे पास केजीज। तो ये हमारे पास जो रेट आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.2। तो जब हम इसको टाइम्स करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमें जो हमें स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए वो भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास टॉप पे आएगा क्योंकि ये मटेरियल है, और नीचे आएगा कितने केजीज हमने यूज़ किए हैं। तो ये क्वाइट सिंपल है कि 80,000 डिवाइड बाय 20,000 विल बी 4। सो इसको टाइम्स कर देते हैं, 24750 टाइम्स बाय 4 विल बी 99,000, और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 4950। अब हमें ये देखना है कि ये जो 4950 आया है ये एडवर्स है या फेवरेबल है। तो ये कैसे मालूम होगा? हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल प्राइस है जो हमने जिसमें ख़रीदा है मटेरियल को, वो हमें 4.2 का पड़ा है, जबकि हमें ख़रीदना चाहिए था 4 का। तो इसका मतलब ये है कि ये हमको महंगा पड़ा है, तो ये हो जाएगा एडवर्स। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नीचे। अब हम ये देखेंगे कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें कैसे निकालना है। टॉप लाइन की डेटा तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ से उसको कॉपी कर लेते हैं। 24750 टाइम्स बाय 4 विल बी 99,000। स्टैंडर्ड रेट हमें पता है कि 4 ही है नीचे लाइन में। हमें ये निकालना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, आपको यहाँ पे ज़रा सा तवज्जो देनी होगी कि हम ये देख रहे हैं
कि हमने यूनिट्स बनाए हैं 5000 और 5000 के हिसाब से हमारे कितने केजीज कंज्यूम होने चाहिए थे। तो 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 5000 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी थी। तो हम यहाँ पे वर्किंग शो कर देते हैं। सो 20,000 डिवाइड बाय 5000, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट के लिए हमें 4 केजी यूज़ करने चाहिए थे। और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? हमने बनाए हैं 5500 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं 5500 को टाइम्स कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा कि कितना मुझे लगाना चाहिए था। मुझे लगाना चाहिए था 88,000, मैंने लगा दिया 99,000। तो ये जो 11,000 है ये हो गया है मेरा एडवर्स। सो आप लोग को ये समझ आया पॉइंट कि हमारे पास ये गिवन नहीं था कि हमें एक यूनिट के लिए कितने केजीज दरकार है। तो हमने उसको कैसे निकाला? हमने 20,000 केजीज मुझे चाहिए थे कितने यूनिट बनाने के लिए? 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो मैंने 20,000 को जब डिवाइड किया 5,000 से, तो मेरे पास आ गया 4। अच्छा, अब हम चलते हैं लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। तो लेबर वेरिएंसेस हमारे वो भी 2 हैं। लेबर रेट वेरिएंस पहला है। लेबर रेट वेरिएंस क्या है? एक्चुअल आवर्स टाइम्स बाय एक्चुअल रेट, और नीचे लाइन में भी एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है कि हम लोग जो हमारी सेकंड लाइन है फर्स्ट फॉर्मूला की, उससे हम इसको निकालेंगे। हमारी जो सेकंड लाइन है फर्स्ट फॉर्मूला की, वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन बन जाएगी। सो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट दोबारा नीचे है, और हम टाइम्स करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमें पहला जो हमारी लाइन है, हमारा जो पहला फॉर्मूला है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, एक सेकंड, हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स हमको दिए हुए हैं वो है 9625, ओके। और जो हमारे पास एक्चुअल रेट है हमें निकालना है, वो तो हमको दिया हुआ नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए एक कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी। किस तरह करेंगे कि हम 9625 को डिवाइड कर देंगे 50050 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्चुअल रेट हमारा क्या लगा है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल आवर्स हैं 9625, टोटल जो हमारे पास आया है वो आया है 50050। अब मैं इसको इससे जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल रेट, कि हमने एक्चुअल में लेबर को क्या रेट दिया है। तो 50050 डिवाइड बाय 9625, सो ये बन रहा है 5.2। तो हमको ये पता है कि एक्चुअल आवर्स दोबारा नीचे फॉर्मूला में आ रहे हैं 9625 टाइम्स बाय स्टैंडर्ड रेट। अब हमको स्टैंडर्ड रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेट के लिए हम स्टैंडर्ड डेटा पे जाएंगे। स्टैंडर्ड डेटा पे हम ये देख सकते हैं कि 40,000 कॉस्ट लगनी थी, लेकिन कितने आवर्स के लिए?
8000 आवर्स के लिए लगनी थी 40,000 कॉस्ट। सो हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड रेट। सो यहाँ पे कर देते हैं ताकि आप लोग को बाद में मुश्किल ना हो कि वैल्यू कहाँ से आई। तो ये आएगी 5। सो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9625 को, तो हमारे पास सेकेंड लाइन का आंसर आ जाएगा जो है 48125। अब दोनों को माइनस करेंगे, तो ये आ रहा है 1925। हम दोबारा देख सकते हैं कि 5 लगनी चाहिए थी और लग गई है 5.2, ज़्यादा लग गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला लेबर का। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लेबर एफिशिएंसी। हमें ये पता है कि ये लाइन दोबारा रिपीट होगी नीचे, 9625 टाइम्स बाय 5 विल बी 48125। अच्छा, हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड रेट 5 ही है, तो नीचे फॉर्मूला में भी दोबारा स्टैंडर्ड रेट है। अब हमें निकालना है बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें वही चीज़ करनी है जो हमने मटेरियल में की थी। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम ये करेंगे कि लेबर आवर्स कितने हैं, 8000। हमें ये मालूम करना है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगने थे। सो मैं 8000 को डिवाइड करूंगा 5000 से, तो मेरे पास आ जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड। सो ये हो जाएगा ऐसे कि 8000 डिवाइड बाय 5000, तो ये आ जाएगा 1.6। और मैंने यूनिट जो प्रोड्यूस किए हैं वो मैंने किए हैं 5500। तो मैं इसको से टाइम्स कर दूंगा, तो मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा जो कि 1.6 टाइम्स बाय 5500 टाइम्स बाय 5, तो लगने चाहिए थे 44,000, लगे हैं 48125। तो डिफरेंस है 4125 का, और ये है एडवर्स अगेन, क्योंकि हमारे घंटे ज़्यादा लगे हैं, लगने कम चाहिए थे, तो एक और एडवर्स आ चुका है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। अब एक और चीज़ है, वो ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाल दो। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम प्राइस वेरिएंस का रिजल्ट और यूसेज वेरिएंस का रिजल्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मटेरियल वेरिएंस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेज। ठीक है, तो पिछले वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास मटेरियल प्राइस का जो वेरिएंस था वो था 4950 और मटेरियल यूजेज था 11,000। सो ये दोनों ही एडवर्स हैं। जब ये दोनों ही एडवर्स हैं तो जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो भी एडवर्स होगा, तो ये हो जाएगा 15,950। इसी तरह से अगर वो हमें कहता है कि टोटल लेबर वेरिएंस आप कैलकुलेट कर दें, तो उसमें भी हम यही करते हैं कि रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। तो उसके भी जो वेरिएंसेस होंगे उसको हम ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में हमने लेबर और मटेरियल का देखा है। अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम देखेंगे वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, और उसके बाद हम देखेंगे सेल वेरिएंसेस।
तो होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। सो अभी के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।